फाइल, न्यू और न्यू प्रोजेक्ट। ठीक है, ऑलरेडी हमारा विंडोज़ एप्लीकेशन सेलेक्टेड रहता है, नहीं होता है तो फिर आपको करना पड़ेगा। इसको हटा के हम यहाँ पे लिख देते हैं डू लूप लूप। ठीक है, स्टार्टिंग इसकी डू से होती है, एंडिंग इसकी लूप से होती है। ओके, ठीक है, हम यहाँ पे लेआउट पहले डिजाइन कर लेते हैं, सिंपल सा, ज़्यादा बड़ा नहीं। तो एक हम यहाँ पे ले लेते हैं लेवल। ठीक है, तो लेवल में क्लिक करके लेवल हमने यहाँ पे ड्रॉ किया, लेते हैं एंटर नंबर। ठीक है, फॉन्ट साइज तो हम बाद में बढ़ा लेंगे। एक हम यहाँ पे ले लेते हैं टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, और इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं। अब दोनों का फॉन्ट साइज हम बढ़ा देते हैं। तो इसके लिए हमें जाना होगा फॉन्ट प्रॉपर्टी में। ठीक है, तो फॉन्ट में क्लिक करके ब्राउज कर लीजिए, और यहाँ से जितना साइज आपने रखना है उतना आप सेलेक्ट कर लीजिए। ओके, और फॉन्ट साइज हमारा बढ़ जाएगा। तो एक लेवल हमने लिया यहाँ पे एंटर एनी नंबर, और नंबर एंटर करवाने के लिए यूजर से एक हमने लिया यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, सेलेक्ट कर लेते हैं दोनों को कंट्रोल के साथ और कॉपी कर लेते हैं, कॉपी और पेस्ट। तो ये बॉक्स हमारा बन जाएगा रिजल्ट के लिए। ठीक है, इसको हम चेंज कर लेते हैं यहाँ पे टेक्स्ट प्रॉपर्टी में जाके, यहाँ लिख लेते हैं रिजल्ट, और एक बन जाएगा इसमें हमारा बटन। ठीक है, वैसे तो 3 बटन बनाना मैंने आप लोगों को बताया है कि एक क्लोज बटन हो गया, रीसेट बटन हो गया, और एक कैलकुलेशन के लिए हो जाएगा हमारा जो मेन बटन रहता है। तो जरूरी नहीं है तीनों बनाने, आप मेन बटन भी यहाँ पे बना सकते हो। ठीक है, फॉन्ट साइज पहले इसका हम बढ़ा देते हैं, इसको हम कर देते हैं 16, और बटन का नेम हम यहाँ पे चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर हम लिख लेते हैं फाइंड रिवर्स, वही प्रोग्राम बनेगा हमारा। ठीक है, इसका प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट होगा, लिखने का जो प्रोसेस है वो चेंज रहेगा थोड़ा। वेरिएबल्स हमारे वही आएंगे, डिम एक हम ले लेंगे यहाँ पे n, एक हमने लिया था x, एक हमने यहाँ पे temp। ठीक है, नंबर को हमने जस्ट रिवर्स करना है तो ये आ जाएगा बस। दूसरा हमने क्या किया था, temp की वैल्यू हमने यहाँ पे 0 सेंड करी थी। ठीक है, और यूजर से एक वैल्यू हम स्टोर करवाएंगे n में, लिखा जाएगा n इक्वल्स टू टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट। अब जैसे हम वहाँ पे वाइल लगाते थे, यहाँ पे वाइल लगा के हम लगाएंगे टू। लूप लिखा हुआ आप देख रहे होंगे, ऑटोमेटिक वहाँ खुद से ही उसने ले लिया। ठीक है, कंडीशन हमारी यहाँ पे लग जाएगी x इक्वल्स टू n मॉड, लाइन हमारी रिवर्स करने के लिए यही थी। लाइन में हम लिखते थे temp इक्वल्स टू temp इंटू 10 प्लस x, और n इक्वल्स टू n डिवाइड बाई, डिवाइड इसका हम दूसरा यूज करते थे। ठीक है, ये करने के बाद हमें यहाँ पे कंडीशन देनी होगी। कंडीशन चाहें तो आप लूप के बाद भी लगा सकते हैं या इसके नीचे भी लगा सकते हैं, तो हमारा ये लूप चलेगा व्हाइल में कंडीशन लगा रहे हैं n नॉट इक्वल्स टू 0। अलग लाइन में लेने में यहाँ पर हमें एरर दिखाता है, एक काम करते हैं सेम लाइन में ही इसको लिखते हैं। ठीक है, अब आप देख होंगे एरर नहीं दिखा रहा, क्योंकि कंडीशन देना भी जरूरी है। अगर हम कंडीशन ही नहीं अप्लाई करेंगे वहाँ पे, बिना कंडीशन के वो काम करेगा नहीं। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे डू वाइल को लिखा जाता है। डू वाइल लूप हुआ हमारा नहीं, लेकिन एंडिंग इसकी जो होती है लूप से होती है, और लास्ट में लूप के बाद
आप कह सकते हो कि कंडीशन हमें लास्ट में देनी होती है। यही इसमें एक डिफरेंस आ जाता है वाइल लूप के अंदर और डू लूप के अंदर। ठीक है, एक को हम कहते हैं एंट्री कंट्रोल लूप। एंट्री कंट्रोल का मतलब ये हुआ कि पहले वो कंडीशन को चेक करेगा, कंडीशन अगर सही है तब जाके आगे वो प्रोसेस करेगा। ठीक है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है। इसमें पहले हमारी प्रोसेस होगी, डू के अंदर जो भी लिखा हुआ है उस प्रोसेस को करेगा और तब जाके वो कंडीशन को चेक करेगा। इसका मीनिंग ये हुआ कि एटलीस्ट हमारा वन टाइम आंसर आएगा ही आएगा अगर हमारी कंडीशन भी गलत होती है तो इस तरह के लूप हमारे कहलाते हैं एग्जिट कंट्रोल लूप। ठीक है, लास्ट में एक हम यहाँ पे आंसर दिखा देंगे। टेक्स्ट बॉक्स 2 में हमने यहाँ पे रिजल्ट लिखा हुआ है। ठीक है, रिजल्ट के लिए टेक्स्ट इक्वल्स टू यहाँ पे स्टोर करवा देंगे टेम्प की वैल्यू। इतना हमें करना होगा। इसको सेव कर लेते हैं और सिवॉल। अब इसको हम रन करके देख लेते हैं। हो गया प्रोग्राम हमारा। 3 4 बस होना चाहिए इसका 3 2 1। ठीक है, 2 1 का रिवर्स 21 1 2 9 हमने लिखा सपोज 9 2 1। ठीक है, इसका मतलब हमें यहाँ पे सही दिखा रहा है, बिल्कुल सही है, रिवर्स नंबर को कर पा रहा है। ठीक है, नंबर को रिवर्स करना हो तो एक अलग कंडीशन होगी। मेन हमारा कंसेप्ट था कि हम यहाँ पे डू लूप को कैसे यूज करते हैं उसका प्रोसेस हमने सीखना था। ठीक है, ये समझ में आया आप लोगों को इतना? और अदर प्रोग्राम जो भी हैं इसके रेस्ट प्रोग्राम जितने भी हैं वो सब आप बना सकते हो। ठीक है, वही प्रोग्राम बनेंगे हमारे जो अभी तक हमने यहाँ पे वाइल लूप के थ्रू बनाए थे, चाहे वो सीरीज वाला प्रोग्राम हो। ठीक है, रिवर्स करने वाले तो मैंने बता ही दिया। परफेक्ट नंबर का बना सकते हो, पैलिंड्रोम नंबर का प्रोग्राम बन सकता है, स्ट्रॉन्ग नंबर का प्रोग्राम आप बना सकते हो। तो यही कुछ हमारे लिमिटेड प्रोग्राम्स होते हैं इसके अंदर। ठीक है, सिलेक्टिव एक प्रोग्राम्स आप कह सकते हैं, सिलेक्टिव प्रोग्राम होते हैं जो एग्जाम में भी आते हैं, टेस्ट में भी आएंगे। भी आप जाओगे तो हर जगह ऐसे ही प्रोग्राम आपको करवाए जाएंगे। ठीक है, बाकी तो फिर वो डिपेंड करता है कि हम कहाँ पे कैसी सिचुएशन आ रही है या किस तरह का प्रोग्राम बना रहे हैं और हम कौन से लूप का यूज़ कर रहे हैं, वो डिपेंड करता है। तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है किसी को, सब क्लियर है। चलिए आगे फिर मैं आप लोगों को एक इसमें फिक्स लाइट वाला प्रोग्राम बता रहा हूँ जिसमें हम नई टूल का यूज करेंगे, सेव्स का यूज करना हम यहाँ पे सीखेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को? बताइए, क्लियर है सभी को? मेरी आवाज़ आ रही है ना सभी को? यस सर, क्लियर है। ठीक, कल थोड़ा नेटवर्क की दिक्कत ज़्यादा आ रही थी ना, इसकी वजह से साउंड क्लियर नहीं आ रही। वीडियो तो मैंने अपलोड कर दी है, आपको दोनों वीडियो मिल जाएंगी वहाँ पे। जो कैलकुलेटर वाली हमारी वीडियो थी, एक हिस्ट्री वाला ऑप्शन रह गया, तो मैंने बोला था आपसे बताऊंगा, देखते हैं अगर आज टाइम मिलेगा, क्योंकि उसमें ये है कि काफ़ी सारी चेंजेस हमें करने पड़ सकते हैं। तो वीडियोज़ तो ऑलमोस्ट ही अपलोड हो गई हैं, आप लोग चेक कर लीजिएगा, दोनों मिल जाएंगे। और उसमें वॉइस क्लियर है, वैसे मैंने देखा था, साउंड उसमें ठीक आ रही है। तो इसके लिए हमें यहाँ पे जाना होगा फाइल में, न्यू और प्रोजेक्ट, विंडोज एप्लीकेशन, ये तो हमारा वही रहेगा। और यहाँ पर हम लिख देंगे ट्रैफिक लाइट। ओके ओके। तो सबसे पहले हमें फॉर्म का लेआउट या फॉर्म का जो डिज़ाइन है वो प्रिपेयर करना होगा। ठीक है, अब इसके लिए हमें कौन से टूल्स की ज़रूरत होगी? ठीक है, कॉमन टूल के अंदर, कॉमन कंट्रोल के अंदर हमारा कोई भी टूल इसमें काम नहीं आएगा। आएंगे लेबल्स वगैरह काम आएंगे, बट जो मेन टूल हमारा होगा इसके अंदर, ठीक है, ये आएगा। अच्छा, अब वो वाला टूल हमारा यहाँ पे अभी हमने इंस्टॉल किया हुआ नहीं है। ठीक है, अब जो यहाँ से अगर मुझसे एप्लीकेशन ले गया है तो मैंने उन लोगों को एक और टूल यहाँ पे एडिशनल दिया था, तो मैं दिखा देता हूँ कौन सा टूल था। तो पहले हमें उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा, तब जाके हमें से यहाँ पे मिल पाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं।
सॉफ्टवेयर के अंदर एक हमारा पैक आता है विजुअल बेसिक पावर पैक करते हैं। ठीक है, पहले हमें ये इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो जाके वो सारी टूल्स हमारी इसमें ऐड हो पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट कर देते हैं इंस्टॉल। ठीक है, फिनिश कर दिया हमने, बट अभी वो नहीं दिखेगा। उसको दिखाने के लिए या डिस्प्ले करवाने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे प्रोग्राम को रीस्टार्ट करना होगा। ठीक है, तो अपनी एप्लीकेशन को रीस्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, पुरानी एप्लीकेशन दिखाता ही है और रिसेंट प्रोजेक्ट जो हमने बनाए थे सारे दिखाता है। क्लिक करके ओपन कर लीजिए तो टूल कंपोनेंट जो होते हैं आ जाएंगे। आप देखेंगे लास्ट में एक यहाँ पे कंपोनेंट ऐड हो गया इसमें, विजुअल बेसिक पावर पैक। ठीक है, इसके अंदर आपको लाइन शेप मिल जाएगा, ओवल शेप मिल जाएगा, रेक्टेंगल शेप मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं रेक्टेंगल शेप और करके इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो एक रेक्टेंगल यहाँ पे ड्रॉ हो जाएगा। अब इसमें जो भी कलर हमने यहाँ पे फिल करना है वो सब चीज़ें तो बाद में भी सेट हो जाएंगी, पहले हम एक डिज़ाइन बना लेते हैं। इस टाइप से अब हमें यहाँ पे सर्किल की ज़रूरत होगी, तो उसके लिए ओवल शेप यहाँ पे हमें चाहिए होगा। ठीक है, देखने में ऐसा लगता है जब हम ड्रॉ करते हैं कि स्क्वायर है, बट ड्रॉ आपका ओवल ही हुआ। ठीक है, थोड़ा हम इसको छोटा कर लेते हैं। तो 3 शेप्स की हमें यहाँ पे ज़रूरत होगी ओवल शेप की, उसी की हम कॉपी बना सकते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। ठीक है, एक और कॉपी बन गई हमारी, एक और कॉपी बना लेते हैं। अब जिस तरह से हम यहाँ पे देख रहे हैं कि वो क्या रहा है, यहाँ पे थोड़ा स्पेस हमारा कम हो जा रहा है, तो इसको हम यहाँ पे बढ़ा देते हैं। कंपोनेंट्स हमारे वैसे ही ड्रॉ होंगे जिस तरह से पेंट में आप ड्रॉ करते हो। ठीक है, तो इसकी हम यहाँ पे हाइट को बढ़ा लेते हैं। सेलेक्ट नहीं कर पा रहा, तो एक काम हम ये भी कर सकते हैं, प्रॉपर्टीज के अंदर हमें इसकी यहाँ पे हाइट का ऑप्शन मिल जाएगा, साइज में जाके हाइट, तो 325 की जगह हम कर देते हैं 400। ठीक है, बढ़िया। छोटा करना है तो आप छोटा जरूर हो जाएगा, बड़ा करने में थोड़ा दिक्कत ये हो रही थी कि सेलेक्ट नहीं हुआ था प्रॉपर। ठीक है, इसको भी हम यहाँ पे ले जाते हैं, एरो की का यूज करके आप इनको एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, ये आ जाएगा। तो एक तो हमारा इस तरह से बनेगा कि हम बटन में क्लिक करके मैनुअली, मतलब इसे हम कर रहे हैं तब जाके इनका कलर चेंज हो रहा है। एक तो ये होगा। ठीक है, एक टाइमर के अकॉर्डिंग होगा, जो मैंने आप लोगों को बताया था कि टाइमर के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे इसको कर पाएंगे। टाइमर वाला फिर बताऊंगा, पहले मैं मैनुअल वाला आप लोगों को बताता हूँ। उसके लिए एक काम करते हैं, पहले हम यहाँ पे इसमें कलर्स वगैरह कर लेते हैं। तो वही सारे ऑप्शंस मिलेंगे आपको प्रॉपर्टीज के अंदर जब आप जाओगे। ठीक है, एक शेप हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया, शेप को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे बैक कलर का ऑप्शन मिलेगा आपको, और जो भी कलर आप यहाँ पे असाइन करना चाह रहे हैं वो कलर आप असाइन कर दीजिए। ठीक है, अभी यहाँ पे नहीं हो पा रहा। एक प्रॉपर्टी और आती है यहाँ पे बैक स्टाइल, इसको हमें ट्रांसपेरेंट की जगह करना होगा ओपेक, तब जाके आपको कलर शो कर पाएगा। दूसरा नीचे जो यहाँ पे पोल दिख रहा है, इसमें भी कलर हम कर लेते हैं। पहले बैक स्टाइल को ट्रांसपेरेंट की जगह ओपेक करना होगा, तब जाके बैक कलर आप जो भी अप्लाई करना चाह रहे हैं वो कर सकते हैं। ठीक है, जो भी कलर आपको दिखाना हो वो आप कर सकते हो।
अच्छा, शेप में भी हमें यहाँ पे कलर देना होगा, वाइट कलर देना होगा, क्योंकि स्टार्टिंग में एक तरह से हम ये मान के चल रहे हैं कि तीनों ही लाइट हमारी जो है वो ग्लो नहीं कर रही हैं। ठीक है, तो डिफ़ॉल्ट कलर वो वाइट ही ले रहे हैं आप। ऐसे ही बैक स्टाइल ट्रांसपेरेंट की जगह आ जाएगा ओपेक। चाहें तो तीनों को सेलेक्ट करके एक बार में हम ऐसा भी कर सकते थे। ठीक है, वन बाई वन अब हम कर रहे हैं इसको। ठीक हो गया। अब 3 बटन्स हम यहाँ पे बना लेते हैं, कॉमन कंट्रोल से ही 3 बटन हम यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, कौन कौन से बटन बनेंगे हमारे यहाँ पे? एक बनेगा स्टॉप। ठीक है, तो पहले इसका फॉन्ट साइज बढ़ा लेते हैं, तब जाके हम इसमें टेक्स्ट लिखेंगे। फॉन्ट में जाके जो भी आपने यहाँ पे साइज इसका देना है आपने सेलेक्ट किया और साइज यहाँ पे इसका बढ़ गया। तो यहाँ हम लिख लेते हैं टेक्स्ट इसमें स्टॉप। इसी को हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, दूसरा शेप जो है हमारा ये आ जाएगा रेडी। लास्ट जो हमारा बटन बनेगा ये बनेगा गो। इस टाइप से। तो यूजर जब इन बटन्स में क्लिक करेगा तब जाके ऐसा वो काम करेगा। ठीक है, तो ये करने के लिए हमें क्या करना होगा, सिंपली हम यहाँ पे स्टॉप में क्लिक कर देंगे। अब जब स्टॉप होता है या जो आपने देखा होगा स्टॉप में कौन सी लाइट जलती है हमारी, रेड लाइट। ठीक है, तो हमें यहाँ पे पहले एक काम और भी करना पड़ेगा। ये जो कौन सा शेप है जो हमने पहला ओवल बनाया है, कौन सा शेप है, क्या नंबर है, वो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, क्या इसका नाम है, क्या नाम दिखा रहे हैं यहाँ पे इसका, ओवल शेप 1। ओवल शेप 1 जो है उसके लिए हमें यहाँ पे कोडिंग करनी पड़ेगी। तो क्या लिखा जाएगा, ओवल शेप 1 डॉट। ठीक है, तो ट्रांसपेरेंसी है या जो बैक स्टाइल है वो तो हमने ट्रांसपेरेंट से पहले ही कर दिया था। ठीक है, तो यहाँ में उसकी कोडिंग करने की जरूरत पड़ेगी। बैक कलर इक्वल्स टू जाएगा रेड, लिखा जाएगा कलर डॉट रेड। ठीक है, चलिए वो एक ही लाइन अभी हम कोड कर रहे हैं यहाँ पे। धीरे धीरे मैं चेंजेस आपको बताते जाऊंगा कि और क्या क्या चेंजेस उसमें आएंगे। ओवल शेप 2 डॉट बैक कलर इक्वल्स टू कलर डॉट, कलर दिखाता है येलो। ठीक है, फिर यहाँ पे गो के लिए कोडिंग आ जाएगी, तो उसके लिए आ जाएगा हमारा ओवल शेप डॉट बैक कलर इक्वल्स टू कलर डॉट ग्रीन। तो ये 3 कलर्स हमारे यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, काम करेगा देख लेते हैं। तो F5 से हम इसको रन कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे इसका सेव इसमें छोटा हो गया। ऑटोमेटिक क्या हो रहा है कि कोलैप्स हो जा रहा है यहाँ पे उसका फ्रेम का साइज, जैसे होना तो नहीं चाहिए ऐसा। देखते हैं इसकी होती है ऑटो रिसाइज एक्टिव। ऑटो साइज तो फॉल्स है वैसे यहाँ पे। ठीक है, प्रॉपर्टी तो सही है वैसे। अब ठीक हो गया। तो स्क्रीन के रेजोल्यूशन के अकॉर्डिंग भी दिक्कत आ रही है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हमने स्टॉप किया, स्टॉप में देखा होगा कलर यहाँ पे चेंज हो गया। अब जब हम रेडी में क्लिक करेंगे आ गया। ठीक है, गो में ये कलर आ गया। लेकिन आप देख रहे हो कि तीनों जो लाइट है हमारी यहाँ पे एक साथ ये ब्लिंक कर जा रही है।
साथ ही ग्लो हो जाएगा, ऐसा तो होता नहीं है। ठीक है, इसके लिए फिर हमें क्या करना होगा, हम जैसे चाह रहे हैं कि स्टॉप में क्लिक करें तो दिखाए और गो में जो कलर दिखा रहा है वहाँ पे वो हट जाए, फिर रेडी में क्लिक करके स्टॉप और गो का कलर हट जाए। ठीक है, तो इस तरह से हमें एक शेप को इनेबल करना होगा, एक शेप का कलर, और जो रेस्ट टू हैं उनका हमें डिसेबल करना होगा। यहीं पे हमें लिखना होगा कोड। ठीक है, फुल शेप वन डॉट कलर इक्वल्स टू कलर डॉट डिफॉल्ट कलर जो हम वहाँ पे दिखा रहे थे वो कौन सा कलर था, वन नहीं होगा, यहाँ पे टू आएगा। ठीक है, सेम यही प्रोसेस होगी थ्री के लिए। यहाँ पे ओवल शेप थ्री डॉट बैक कलर इक्वल्स टू कलर डॉट वाइट। ठीक है, तो हमारा पहला शेप जो है वो एक्टिव होगा, तो रेस्ट जो हमारे शेप्स हैं उनका कलर जो रहेगा वो डिएक्टिव रहेगा, मतलब वाइट कलर हमें वहाँ पे वो दिखाएगा। ठीक है, देखते हैं आगे और क्या कोड आएगा। इसमें बहुत कम बच्चे हैं, कम बच्चे आए हैं आज, 3 सारी। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट फिर वही करना पड़ेगा हमें। अब यहाँ पे ओवल शेप हमारा एक्टिव रहेगा, लेकिन जो रेस्ट हमारे ओवल्स रहेंगे, ओवल शेप वन डॉट बैक कलर, इसका कलर हो जाएगा वाइट। ठीक है, कलर डॉट वाइट जाएगा हमारा ओवल शेप थ्री डॉट बैक कलर कलर वाइट आ जाएगी। ठीक है, यही प्रोसेस हमारी होगी, थर्ड वाला हमारा एक्टिव रहेगा, लेकिन जो रेस्ट टू होंगे हमारी ये डीएक्टिव रहेंगे। सेव वन डॉट बैक कलर इक्वल्स टू कलर डॉट वाइट, हमारा सेव टू डॉट बैक कलर इक्वल्स टू कलर डॉट वाइट। तो अभी बिल्कुल परफेक्ट काम करेगा। ठीक है, आपको इसमें दिक्कत नहीं आएगी। देखते हैं इसको रन करके F5 से। तो स्टॉप में क्लिक किया, हमारा एक्टिव हो गया। ठीक है, रेडी में क्लिक करके वो वाला जो पहले वाला कलर दिख रहा था हमारा वो डीएक्टिव हो गया। गो में क्लिक करेंगे तो ये कलर एक्टिव हो गया हमारा। अदर टू के जो कलर थे हमारे वो डीएक्टिव हो जाएंगे। दोबारा से रेडी होता है या दोबारा से स्टॉप होता है, कोई भी कलर अगर आप सेलेक्ट करते हो तो बिल्कुल परफेक्टली वो काम करेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आ रही। समझ में आया आप लोगों को कैसे करना है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। बताइए, हमारा एक मैनुअल था, किस तरह से काम करेगा वो वाला तरीका मैं आप लोगों को यहाँ पे बताता हूँ। ठीक है, इसमें छोटी है आप लोगों को जो मैंने अभी तक बताया था। सिंपल से हमने यहाँ पे क्या किया, अप्लाई किया। ठीक है, अब इसको हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं दूसरे फॉर्म में। तो एक काम करते हैं, चलिए इसमें चेंज कर लेते हैं, नया फॉर्म बनाएंगे तो टाइम लग जाएगा ना। एक नया कंपोनेंट हमें जरूर यहाँ पे ऐड करना होगा। दूसरे हमारे बटन्स की जगह यहाँ पे यूज होंगे लेबल्स। बटन हमें तीनों हटाने पड़ेंगे। एक काम उससे पहले हम ये करते हैं कि उसकी कोडिंग दोबारा ही करनी पड़ेगी। चलिए मैं इसको एज इट इज सही रहने देता हूँ, एक नया फॉर्म लिखता हूँ यहाँ पे मैं, जिसमें हम इसको कॉपी कर लेते हैं। कोडिंग तो हमें दोबारा करनी पड़ेगी, लेकिन इसको नहीं करना पड़ेगा दोबारा। ठीक है, फाइल में जाके न्यू और प्रोजेक्ट, यहाँ पे हम कर देते हैं इसको ऑटो ट्रैफिक लाइट। ठीक है, फॉर्म का एक डिज़ाइन हमें यहाँ पे बनाना पड़ेगा। पेस्ट कर देते हैं अपने सारे कंपोनेंट्स को।
यह एक्टिव नहीं होता है, वहाँ पे सेलेक्ट नहीं होता है। दोबारा कर लेते हैं। प्रोजेक्ट का नाम था हमारा ट्रैफिक लाइट, ठीक है। फाइल आपको यहाँ दिखाएगा, वही फाइल हमें यहाँ पे ओपन करनी होती है, ठीक है। ओपन, और पुराने वाले को कॉपी कर लेते हैं। अगर वैसे कॉपी नहीं हो पा रहा तो राइट क्लिक और कॉपी करके भी कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। कॉपी हमारा हो गया है, चेक कर लेते हैं एक बार। ओपन में जाके प्रोजेक्ट और ऑटो ट्रैफिक लाइट हो गया हमारा, सेलेक्ट किया हमने और ओके। चलिए थोड़ा सा मेहनत तो करनी पड़ेगी, हमें बनाना पड़ेगा एक बार। रेक्टेंगल शेप ले लेते हैं फिर हम दोबारा से यहाँ पे, ठीक है। एक और बार ड्रॉ कर लेते हैं रेक्टेंगल को, जो नीचे का टूल है। उसके बाद फिर आ जाएगा हमारा यहाँ पे ओवल शेप, ठीक है। जितना भी बड़ा हमने यहाँ पे रखना है, सेलेक्ट किया, यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, ठीक है। इसी को हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। सेकंड शेप आ गया हमारा, एक और बार पेस्ट कर लीजिए, थर्ड आ जाएगा, ठीक है। इसको हम थोड़ा छोटा कर सकते हैं, और फूल को भी थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब हमें यहाँ पे जरूरत होगी लेबल्स की, बताया था मैंने आपको। तो इसके लिए हम यहाँ पे कॉमन कंट्रोल्स में जाके लेबल हम लेते हैं और लेबल को ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। फिलहाल के लिए अभी हम इसमें कुछ लिखेंगे नहीं, बाद में डिस्प्ले होगा ऑटोमेटिक और बाद में दिखाएगा हमें, ठीक है। क्योंकि बटन के फॉर्म में तो है नहीं जो पहले से हम लिख के दिखाएं उसमें। ये है कि इसका फॉन्ट साइज जरूर आप बढ़ा लीजिएगा, ठीक है। तो फॉन्ट में जाके जितना भी साइज आपको रखना है, 22 अभी हम फिलहाल यहाँ पे रखते हैं, और यहाँ पे ये शेप आ जाएगा हमारा। तो पहले में जब क्या होगा, हमारी रेड लाइट एक्टिव होगी, यहाँ पे स्टॉप लिखा हुआ दिखाएगा, ठीक है। एक दूसरा लेवल आ जाएगा हमारा, दूसरे लेवल में जब सेकंड वाली लाइट हमारी एक्टिव होगी, येलो लाइट, तो वहाँ पे क्या दिखाएगा, रेडी दिखाएगा, ठीक है। थर्ड लेवल में जब हमारी ग्रीन लाइट एक्टिव होगी तो क्या दिखाएगा, वहाँ पे गो लिखा हुआ दिखाएगा। तो इस तरह से हमारे लेबल्स काम करेंगे, ठीक है। ठीक हो गया। अब लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 ये लिखा हुआ हमें यहाँ से हटाना पड़ेगा, नहीं भी हटाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। फिलहाल के लिए अभी तो हम हटा ही देते हैं इसको। तो टेक्स्ट में जाके आपको यहाँ पे इसमें लिखा हुआ टेक्स्ट हटाना पड़ेगा, टेक्स्ट, और हटा दीजिए इसको, इसमें से भी टेक्स्ट हटा दीजिए। एक तरह से ऐसा लगेगा आपको कि हमारा लेवल यहाँ पे गायब हो गया, लेकिन गायब नहीं होता, वो वहीं रहेगा, ठीक है। इसका कलर भी हम चेंज कर लेते हैं। कलर चेंज करने के लिए मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी, स्टाइल को ट्रांसपेरेंट की जगह हमें यहाँ पे ओपेक करना होगा, तब जाके आप यहाँ पे बैक कलर इसमें कर पाएंगे, ठीक है। जो भी आपने कलर वहाँ पे देना, दूसरा यही प्रोसेस हमें यहाँ करनी होगी, ठीक है। ट्रांसपेरेंट की जगह हो जाएगा ओपेक, और जो कलर हम यहाँ पे देना चाह रहे हैं वो कलर हमारा सिलेक्ट कर लीजिए। यही प्रोसेस इन तीनों के लिए भी करनी होगी, तीनों कर लेते हैं कंट्रोल के साथ, और बैक स्टाइल को हम यहाँ पे ट्रांसपेरेंट की जगह कर देते हैं ओपेक, और बैक कलर हो जाएगा हमारा यहाँ पे वाइट, ठीक है। खुद ही वो दिखा रहा है, नहीं तो आप सेलेक्ट कर सकते हो मैनुअली भी, आप वाइट कलर यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। अब ये हो गया हमारा, ठीक है। मेन इसमें जो कंपोनेंट हमारा रहेगा वो क्या रहेगा, टाइमर रहेगा,
एक नया हम यहाँ पे टूल यूज करना सीख रहे हैं जिसे हम कहते हैं टाइमर कंट्रोल। ये आपको मिलेगा कंपोनेंट्स के अंदर, ठीक है। लास्ट में एक टूल आता है हमारा टाइमर की नेम से। तो टाइमर को सेलेक्ट करके आपने कहीं भी इसको ड्रॉ कर लेना है। ड्रॉ करने के बाद वो दिखता नहीं है, ठीक है। टाइमर ऐसा एक टूल होता है, कंपोनेंट होता है, ऐड हो जाता है, आप देख रहे होंगे नीचे ऐड होके आ गया, दिखता नहीं है, लेकिन फॉर्म के ऊपर नहीं दिखेगा। कोडिंग अब हमारी टाइमर के ऊपर होगी, टाइमर के अंदर, ठीक है। तो एक कोडिंग हमें करनी होगी फॉर्म के अंदर। क्या कोडिंग करनी होगी? जब फॉर्म हमारा लोड होगा तब टाइमर 1 डॉट इनेबल्ड इक्वल्स टू हमारा टाइमर क्या है, इनेबल हो जाएगा, ठीक है। और वैसे हमारा टाइमर क्या रहेगा, डिसेबल रहेगा, ठीक है। चाहे तो हम यहाँ पे इसको इनेबल की जगह फॉल्स और ऑटोमेटिक पहले से सिलेक्टेड है वो, ठीक है। टाइम इंटरवल अभी हमने यहाँ पे 100 रखा हुआ है, हम इसको बढ़ा भी सकते हैं, ये सेकंड के हिसाब से लेता है, ठीक है। 1000 अगर हम यहाँ पे लिखते हैं तो इसका मीनिंग 1 सेकेंड, एक सेकेंड का टाइम लेगा टाइमर को बढ़ाने के लिए। टाइमर का नेम टाइमर ही आप रखना चाहो रख सकते हैं। दो कोडिंग चेंज करना होता है यहाँ पे, इनेबल्ड और इंटरवल, ठीक है। अब हम टाइमर के अंदर कोडिंग करेंगे। जब भी आप टाइमर का यूज करोगे आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि टाइमर में डबल क्लिक करके ही हमारी टाइमर के अंदर कोडिंग होगी। अब हम यहाँ पे एक कंडीशन लगा लेते हैं, ठीक है। एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं डिम टी एज इंटीजर इक्वल्स टू 0। स्टार्टिंग में टी की वैल्यू हम रखेंगे 0, ठीक है। हम यहाँ पे कंडीशन लगा देंगे एक टी इक्वल्स टू टी प्लस 1। टाइमर एक एक करके बढ़ता रहेगा, ठीक है। फिर अब एक कंडीशन हम यहाँ पे और लगा दें, इफ टी इक्वल्स टू 10, उस टाइम क्या करेगा, एक्टिव हो जाएगा हमारा पहला सेप ओवल सेप डॉट बैक कलर इक्वल्स टू कलर डॉट स्टॉप के लिए क्या दिखाता है, रेड, ठीक है। लेकिन अदर सेप्स के लिए भी हमें काम करना पड़ेगा। सेप टू डॉट बैक कलर इक्वल्स टू कलर डॉट वाइट जाएगा ओवल सेप 3 डॉट बैक कलर इक्वल्स टू कलर डॉट वाइट। लेकिन साथ में क्या होगा, हमारा जो लेबल है ये भी एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो लेबल 1 डॉट टेक्स्ट इक्वल्स टू क्या दिखाएगा, लिखा हुआ स्टॉप। लेकिन उससे पहले, ठीक है, इसमें एक काम हम और कर सकते थे कि लेबल्स को हम हाइड कर सकते थे, एक्टिव करके इसको दिखा सकते थे। चलो अगर हमने ऐसा नहीं किया तो ऐसा भी ठीक है, ये कंडीशन भी अच्छी कर सकते हैं। लेवल 1 में स्टॉप लिखा हुआ दिखा देगा, ठीक है। लेकिन अदर लेवल का हमें टेक्स्ट जो है वो हाइड करना पड़ेगा। टेक्स्ट इक्वल्स टू ब्लैंक लेवल 2 का। तो यही प्रोसेस होगी, लेवल 3 डॉट टेक्स्ट इक्वल्स टू ब्लैंक। दूसरा हम चाह रहे हैं साथ में कि लेवल 1 का हमारा जो कलर है वो भी कलर दिखाए। लेवल 1 का फॉन्ट कलर, ठीक है। लेवल 1 डॉट 1.4 कलर इक्वल्स टू कलर डॉट रेड, ठीक है। अब यही कोडिंग हमारी हर किसी में चलती रहेगी। कॉपी कर लेते हैं इसको हम,
अब यहाँ पे एक और कंडीशन बनेगी हमारी, इफ t इक्वल्स टू 40 देते हैं। उस कंडीशन में यहाँ पे सेकंड वाले ऑब्जेक्ट के लिए हम करेंगे हम, ठीक है। यहाँ पे ये हो जाएगा वाइट और ये हो जाएगा येलो, शेप 2 हमारा येलो हो जाएगा। दूसरा लेवल 1 का जो टेक्स्ट है ये गायब हो जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा रीड, ठीक है। और उसका जो कलर है ये भी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे येलो हो जाएगा। फिर वही काम होगा, यहाँ पे एक कंडीशन देगी, इफ t इक्वल्स टू, इस तरह से आप देख रहे हो कि हम यहाँ पे इफ वाली कंडीशन को एक लूप की तरह चला रहे हैं कि जब t की वैल्यू 20 होगी तो पहला सेव एक्टिव हो जाएगा, 40 होगी तो दूसरा सेव एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। और कुछ वैल्यू हम यहाँ पे देते हैं कि जैसे 100 होगा तो उस टाइम पे तीसरा सेव हमारा यहाँ पे एक्टिव हो जाएगा। सेव 1 जो है ये दिखेगा वाइट कलर में, 2 दिखेगा वाइट में, 3 वाला दिखेगा ग्रीन में, ठीक है। लेवल 1 और 2 डीएक्टिव हो जाएगा, थर्ड वाला एक्टिव हो जाएगा, उसमें गो दिखाएगा लिखा हुआ, और साथ में उसका जो कलर है दिखाएगा ग्रीन। एक कंडीशन और हमें यहाँ पे देनी होगी, टी की वैल्यू स्टार्टिंग से 0 दे देनी होगी। तो देखते हैं किस तरह से काम कर रहा है, प्रॉपर काम कर रहा नहीं कर रहा। रिफ्रेश कर लेते हैं, सॉरी रन कर लेते हैं। हमारा टाइमर काम कर रहा नहीं कर रहा। टाइमर इंटरवल भी हमारा बहुत ज़्यादा हो गया। टाइमर इंटरवल को चेंज कर लेते हैं थोड़ा हम, इसको कर देते हैं 250, 1/4 सेकेंड हो जाएगा। 250 का मतलब 1/4 सेकेंड, ठीक है। सेव कर लेते हैं और रन कर लेते हैं। एक काम हमें और करना पड़ेगा, टाइमर इनेबल ट्रू, ठीक है। फॉर्म लोड में तो टाइमर इनेबल ट्रू ही है हमारा। कलर तो आया नहीं। अच्छा, एक प्रॉपर्टी और चेंज करके देखते हैं यहाँ पे, टाइमर की, इसको हम यहाँ पे इनेबल को कर देते हैं ट्रू। कई बार इससे भी दिक्कत आ जाती है, ठीक है। एप्लीकेशन सेटिंग तो हमारी आएगी नहीं, टाइमर नेम हमारा वही रहेगा, ठीक है। सेव ऑल और रन करते हैं। नहीं चला, देखते हैं कोडिंग में, ठीक है। टाइमर 1 हमारा इनेबल हो गया, ट्रू है, ठीक है। टी को हमने इंटीजर लिया है और उसकी वैल्यू 0, तो टी की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 1।
इंक्रीमेंट वाला पार्ट हम एक काम करते हैं, यहाँ पे 1 और 10 लेके, ठीक है 1। एक काम करते हैं हम यहाँ पे इसको 10 से ही स्टार्ट करते हैं, 0 + 10, तो पहले ही 10 हो जाएगी, पहले वाले में कलर दिखाना चाहिए, उसके बाद फिर इंक्रीमेंट करेगा। देखते हैं एक बार, क्योंकि उसमें बहुत टाइम लगेगा ना। लूप हमारा आगे नहीं चल पा रहा। एक काम करते हैं, इंक्रीमेंट हम लगा देते हैं यहाँ पे, ठीक है, t = t + 10 और t = t + 10। देखते हैं, वैल्यू की ही दिक्कत आ रही है, इंक्रीमेंट नहीं कर पा रहा। चलिए एक लास्ट में इंक्रीमेंट लगाते हैं, क्योंकि हम इसको इफ हमारा लूप तो होता नहीं है, इसको लूप की तरह हम चलाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए तब हम यहाँ पे बार बार इसमें इंक्रीमेंट दे रहे हैं, तो यहाँ पे एक इंक्रीमेंट हम दे देते हैं। अब इंक्रीमेंट अगर करेगा तो यहीं से करेगा, नहीं तो फिर हमें लूप के फॉर्म में बनाना पड़ेगा। देखते हैं, थोड़ा सा वेट कर देते हैं। एक्टिव तो नहीं हुआ, देखते हैं कुछ और चेंज करके। अच्छा, एक प्रॉपर्टी हमारी इंटरवल, ठीक है, टाइमर भी हमारा इनेबल है, और टी को हमने स्टार्टिंग में दिया है 0। चलिए एक चीज़ हम इसमें कर सकते हैं, एंड की जगह हम यहाँ पे लगाते हैं एल्स इफ, की जगह लग जाएगा हमारे यहाँ पे एल्स इफ। ट्राई करके टाइम का इंटरवल भी थोड़ा कम कर लेते हैं।
ये हमारा स्टार्टिंग में 100, इसको 100 ही रहने देते हैं। अच्छा, आप लोग कनेक्टेड है ना? ठीक है, यहाँ पे लाइट चली गई है। मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? मे बी कनेक्शन कट सकता है। हेलो, कनेक्टेड हो आप लोग? हाँ सर। ठीक है, चलो उसकी जरा कंडीशन चेंज करके देखें, उसका टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया। एक काम करते हैं, इसको कल कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि आज टाइम ज़्यादा हो गया ना, बैच का टाइम हो गया दूसरे बैच का। ओके सर। तो इसको मैं फिर आपको कल बताता हूँ। बहुत छोटे से ही चेंज आएगा इसमें, इंटरवल वगैरह में चेंज करके देखना पड़ेगा, तो चल जाएगा। अगर इस टाइप से नहीं होगा तो फिर हमें फॉर लूप की तरह, फॉर लूप या वाइल लूप हम इसमें चला के देख सकते हैं। क्योंकि हम एक इसमें क्या करना चाह रहे हैं, लूप चलाना चाह रहे हैं। लूप चलने से क्या होगा कि जब आई की वैल्यू 1 होगी, या जो भी हमने टी जैसे वेरिएबल लिया है, टी की वैल्यू जब 10 होगी स्टार्टिंग में, तो रेड दिखा रहा है, जैसे रेड तो खैर वो दिखा ही रहा है स्टार्टिंग में, लेकिन उसके बाद फिर वो येलो और ग्रीन नहीं दिखा रहा। इसका मतलब वैल्यू हमारी बढ़ नहीं थी यहाँ पे। तो उसको बढ़ाने के लिए फिर हमें यहाँ पे या तो एक कुछ हमें वो देना पड़ेगा, इंक्रीमेंट। चलो 2 मिनट इसको चेक कर लेते हैं। अगर इफ से नहीं हुआ तो फिर हम कल इसको वाइल से चेक कर लेंगे। टी प्लस 10, एक इंक्रीमेंट हम यहाँ देते हैं, एक यहाँ देते हैं, टी इक्वल्स टू टी प्लस 10। वही दिक्कत आ रही है इसमें, हमारी इंक्रीमेंट नहीं हो पा रहा है इसको। चलिए इसका मैं कल आपको बताता हूँ फिर। कल हम इसको फॉर लूप से या वाइल लूप से ट्राई करके देख लेंगे। एक बार मैं इस वाली कंडीशन भी चेक कर लूँगा कहाँ पे एरर आ रही है हमारी, तो उसको सही कर लेंगे। ठीक है, चलिए फिर आज के लिए तो इतना ही करते हैं। आज थोड़ा सा कनेक्ट करने में भी लेट हो गया मुझे। चलिए ठीक है।